Hello everyone, welcome और welcome back. Myself स्वाति and you are watching ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो 24. ओके, तो यहाँ पर हम जस्ट इन जर्नल गाइडेंस करने के लिए आई हूँ मैं. सो आपके लिए देखते हैं कि क्या यहाँ पर गाइडेंस आ रही है. ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है. सो जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होंगे केवल वही लीजिएगा. बाकी के जो मैसेजेस हैं वो आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं. थोड़ा अवेयर होकर इस रीडिंग को देखने की कोशिश करेंगे. ओके. और यस, यहाँ पर मैं सिर्फ जर्नल रीडिंग करने के लिए आई हूँ, तो जिससे भी ये रेजोनेट करेगी प्लीज़ वही अपनी मैसेजेस को रिसीव करें. बाकी के लोग इसको स्किप कर सकते हैं अगर उनसे एनर्जीज रेजोनेट नहीं होती हैं तो. ओके, थैंक यू सो मच. सो चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए यहाँ पर आ रही है. जस्ट इन जर्नल क्या मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से. सो वो हम यहाँ पर लेंगे. थैंक यू. फर्स्ट यहाँ पर है फूल का कार्ड. नेक्स्ट यहाँ पर निकला है आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड. एंड देन एस ऑफ सोर्ड्स और है 8 ऑफ पेंटिकल्स. वाओ. एंड देन 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स. ओके. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स. ओके. बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी. वाओ. सो आपके लिए जस्टिस आ रहा है. जहाँ पर भी आपने अपना हार्डवर्क लगाया है ना, उसके रिजल्ट्स अब आपको देखने को मिलेंगे. यहाँ पर मुझे एनर्जीज मिल रही हैं कि कोई ना कोई एक ऐसी एनर्जी है आपके अराउंड जो लिंगर कर रही है. हो सकता है ये आप ही की पास्ट की कोई एनर्जी हो जिससे कि आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सैडनेस में आप रहे हैं या कोई लॉस आपका हुआ है. मुझे ऐसा लग रहा है ये किसी पर्सन का लॉस भी हो सकता है जिसकी वजह से आप शायद बहुत ज़्यादा परेशान है, या उनकी वजह से उस वो पेन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा भारी है. बर्डन को लेकर आ रहा है. सो ये या तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने घर को लेके, अपनी होम लाइफ, होम रूटीन को लेके, या फिर आपके करियर के रिगार्डिंग. यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाई जा रही हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पूरा कर रहे हैं, लेकिन वो आपके जो बॉडी है उसमें पेन को मैनिफेस्ट कर रहा है. और ये पेन जो है ये आपके पास्ट के सैडनेस से आ रहा है. पास्ट की जो भी यहाँ पर आपके डिसहार्टन फीलिंग रही है, या पास्ट में जो भी आपने खोया है ना, उससे ये एनर्जी आपको मिल रही है. मुझे ऐसा लग रहा है. सो आपको बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा ना आप टर्न करें. आपको बोला जा रहा है कि आप उन ही कप्स को देख रहे हैं जो कि खाली हैं, लेकिन आपके पास 2 कप और हैं जो कि भरे हुए हैं, लेकिन ये आपके पीछे हैं. सो आपको उसके रिगार्डिंग देखना पड़ेगा. एटलीस्ट आप उनकी तरफ जब मुड़ेंगे वो तभी आपको दिखाई देंगे. सो वो बोला जा रहा है कि सिर्फ उन्हीं को मत देखिए जो नहीं है, उन चीज़ों को भी देखिए जो आपको गॉड ने दी हुई हैं. सो यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. सो जो बहुत ही, एक तो मुझे पैशनेट एनर्जी दिखाई दे रही है इन 1 मंथ और 1 वीक. ये लिटरली आपके लिए न्यू बिगनिंग्स को लेकर आ रही है, न्यू बिगनिंग्स को क्लेम कर रही है. आपके माइंड में बहुत क्लैरिटी आने वाली है 1 मंथ में. मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर शुरुआत ही फुल कार्ड से हुई है. सो ये एनर्जी जब भी आप ये रीडिंग देखना शुरू करेंगे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग को देखेंगे तभी से ही आपकी एनर्जीज में एक ना स्फूर्ति का आपको अनुभूति होगी. वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी है और एक ऐसे पाथ पर आप चलना शुरू कर रहे हैं जो कि लिटरली एक थोड़ा सा ना आप जो भी एनर्जीज आपको सर्व नहीं कर रही है ना, उनसे थोड़ा सा निजात पाना चाहते हैं. सो वो एनर्जी आपको देखने को मिलेगी. अब आप अपने सफ़र को या अपने आप को, अपनी ग्रोथ को लेकर यहाँ पर थोड़े से ना जागरूक हो रहे हैं. वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है. यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप अपने करियर में बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर एफर्ट डालते हुए नज़र आ रहे हैं. ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि आपको आपके हार्ड वर्क को शो कर रहा है. और आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन हो सकते हैं जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं, अपनी ग्रोथ से मतलब रखते हैं. आप यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप दूसरे लोगों को जज करना पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ अपने काम पे ध्यान रखना पसंद करते हैं. सो उसमें ग्रोथ हो रही है. यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी इन 1 मंथ. लिटरली यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जो न्यू बिगनिंग आ रही है, क्योंकि ये कंजंक्शन ऑफ एस ऑफ सोर्ड के आया है. सो ये दोनों कार्ड जो हैं वो साथ में निकल के आए हैं. सो ये वही बताते हैं कि इन 1 मंथ कुछ ऐसा होगा जिसमें आपने एफर्ट डाले हैं ना, जिसके रिगार्डिंग आपने यहाँ पर बहुत काम किया है, उसके आउटकम्स आपको देखने को मिलेंगे या उसमें हल्की हल्की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी.
वो यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। और बहुत क्लैरिटी आपके माइंड में आ रही है कि अगर आपको ये भी श्योर नहीं है कि आप जिस काम में एफर्ट डाल रहे हैं वो मैं सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ कि नहीं, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि सजेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि कार्ड यहाँ पर ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको इसके बारे में 1 मंथ में या 1 वीक में यहाँ पर क्लैरिटी आएगी कि आप सही पाथ पर हैं, ठीक है। कार्ड्स कह रहे हैं कि आप सही पाथ पर हैं, सही जगह अपना एफर्ट लगा रहे हैं, ओके। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद इसके रिगार्डिंग ही वेट कर रहे हैं। ये ऊपर नीचे कार्ड निकल के आए हैं। सो यस, आपको इसके फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप शायद पेशेंस खो रहे हैं, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो पेशेंस को बोला जा रहा है कि उसको खोइए मत, रखिए, क्योंकि यहाँ पर आउटकम्स आपके लिए आ रहे हैं, वो यहाँ पर एनर्जी है। यहाँ पर क्योंकि आप अपने एनर्जीज़ को लेके बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपकी कहीं ना ग्रोथ हो रही है। मुझे ग्लो की एनर्जी मिल रही है। कुछ ना कुछ ऐसा ग्लो अप है कि आप अपने काम से दूसरे एक्चुअली देख पा रहे हैं। आपको तो शायद दिखे ना दिखे, वो नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो बहुत नोटिस कर रहे हैं आपको, आपके काम को, आप किस तरह उसको करते हैं या क्या एफर्ट उसमें डालते हैं या किस तरह की एनर्जीज उसमें लगा रहे हैं या आप अपने ऊपर क्या काम कर रहे हैं कि वो इतना निखर के आ रहा है। सो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वही बोल रही है। सो यहाँ पर मुझे एक एनर्जी ये मिल रही है कि चूंकि यहाँ पर फूल के नीचे ये कार्ड आया है, सो यहाँ पर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है और वो मुझे इसके कारण दिखाई दे रही है, क्योंकि हो सकता है कि लोगों की थॉट्स या लोगों की कुछ शब्द हैं जो आपको शायद थोड़े लगे हैं, उनकी वजह से शायद आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है कि अब आपको ये समझ में आ रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ ही एकमात्र शायद रास्ता बचा है आपके लिए, लेकिन वो बिल्कुल सही रास्ता है जो आप चूज़ करेंगे। इस रीडिंग को देखने के बाद मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आप लिटरली यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को ऐड करने वाले हैं अपनी लाइफ में, और अगर आप पहले से करते हैं तो उसमें एक नई शुरुआत या कुछ नया एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं। सो वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। सो एक नया एक्सपीरियंस है, न्यू बिगनिंग है यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ग्रोथ आपको अपनी एनर्जीज में और अपने करियर में दिखाई देगी। सो आपके इमोशंस को भी स्टेबल किया जाएगा। वो यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना स्पिरिचुअल वर्क करेंगे, वो आपके इमोशंस को भी यहाँ पर स्टेबल करेगा, ठीक है। वो यहाँ पर एक एनर्जी है। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस की एनर्जी है। सो जस्टिस आ रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे इसकी इंटरप्रिटेशन। सो यहाँ पर एनर्जी है कि जो एनर्जीज हैं वो बिल्कुल बैलेंस आउट हो रही हैं। अब जो कर्मा है वो आपके फेवर में काम करेगा। सो वो यहाँ पर एनर्जी मुझे मिल रही है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो एक ही सोर्ड है। सो बहुत क्लैरिटी है, आपके माइंड में क्लैरिटी, आपके थॉट्स में क्लैरिटी, आपके एक्शंस में क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। आई एम सो सॉरी, मैं फंबल कर रही हूँ। ओके, चलिए तो कुछ और भी गाइडेंस लेते हैं यहाँ पर, और क्या आपके लिए आ रहा है। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे ऐसा लग रहा है आप करियर के रिगार्डिंग कुछ और नया शुरू भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस क्लैरिटी जो आपके माइंड में आ रही है। वो फॉगी एनर्जी नहीं है आपके माइंड में, वो जो क्लाउडी एनर्जी, फॉगी एनर्जी होती है ना, वो नहीं है। बहुत क्लैरिटी यहाँ पर आ रही है। आपको कोई ना कोई गाइडेंस दी जाएगी, वो भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और ये गाइडेंस ऐसे पर्सन के थ्रू शायद आपको मिले जो लिटरली अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। स्पिरिचुअल तो वो है ही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उस स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकलिटी में ला रहे हैं। सो हो सकता है इस पर्सन के थ्रू आपको ये क्लैरिटी मिले। सो वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो चलिए, यहाँ पर है द मोरे ईल और यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, क्रिएट फर्म बाउंड्रीज। सो यस, आपको यही बोला जा रहा है कि जो सैडनेस आपको जिस एनर्जी से मिल रही है ना, या मिल रही थी, तो आपको बोला जा रहा है अगर आपके अराउंड, यस, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। सो अगर आपके अराउंड बहुत स्नीकी पीपल हैं या बहुत जजमेंटल हैं लोग, सो आपको बोला जा रहा है कि क्योंकि आप तो जज करते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है ही नहीं कि आप जजमेंटल हैं, सो लोगों की एनर्जी जो है वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट हो रही है, उसके कारण आप शायद उस एनर्जी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को उस एनर्जी में इन्वॉल्व ना करिए। ओके, अपने आप के लिए आपको एक फर्म बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है कि आपके स्पेस में उस एनर्जी को आप आने मत दीजिए। सो एक फर्म बाउंड्रीज अपने अराउंड, एक फर्म बाउंड्रीज बनाकर रखिए और अपनी प्योरिटी को बचा कर रखिए, अपनी इनोसेंस को बचा कर रखिए। वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर वाटर साइन है। सो जितना पानी हो सकता है उतना पीजिए। अगर आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट रखने के लिए सॉल्ट बाथ ले सकते हैं तो प्लीज़ वो करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है द आंट की एनर्जी। वाओ,
सो सोल ट्राइब भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने तरीके के लोग आपकी तरफ आएंगे, आपसे अट्रैक्टेड फील करेंगे, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो आपका सोल ट्राइब भी जो है वो आपको आपके साथ आता हुआ देखने को मिलेगा। जिस तरह की माइंडसेट के आप लोग हैं ना, उस तरह के माइंडसेट के पर्सन्स आपकी तरफ अलाइन होंगे, या आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करेंगे। आपसे पूछ भी सकते हैं कि आप किस तरह का काम करते हैं, या क्या आपके एनर्जीज रहती हैं, या किस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है। इस तरह मतलब आपको जानने की लोग कोशिश करेंगे कि आप किस तरह के पर्सन हैं। सो वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो आंट की एनर्जी है इसमें, जो मैसेज है वो आपके लिए लेट गो ऑफ फीलिंग अलोन। यस, यहाँ पर भी वो फीलिंग अलोन का मैसेज है ना। सो आपको बोला जा रहा है लेट गो ऑफ फीलिंग अलोन, तभी यहाँ पर सोल ट्राइब का मैसेज है। सो चींटियाँ जो हैं वो एक साथ चलती हैं ना, जब आपने देखा भी होगा, जब चींटियाँ चलती हैं तो लाइन से चलती हुई चली जाती हैं। सो यस, यहाँ पर है यू आर अ वाइटल पार्ट ऑफ द हील। सो आपको बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर एक ही आंट है, अगर आप देखेंगे तो एक ही है। एक जो क्वीन आंट होती है ना, वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। सो वो आप हैं। आपकी तरफ आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आप ही की तरह हैं, और आपकी आपकी एक लीडरशिप क्वालिटी है कि आप औरों को भी इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, औरों को भी उस पाथ पर लेकर जाएंगे जो पाथ जिसकी शुरुआत एक्चुअली आपने करी है, या तो पास्ट में करी है, या फिर अभी कुछ नया एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं, उसको शेयर करने के बाद करेंगे। सो आपको वो शेयर करने की भी ज़रूरत है, वही यहाँ पर एक एनर्जी मुझे मिल रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लैक पैंथर। ये मैं लेना नहीं चाह रही थी, लेकिन आई डोंट नो मैंने क्यों ये फ्लिप किया कार्ड। स्टेप आउट ऑफ द डार्क इनटू द लाइट। यस, तो ये आप ही के लिए मैसेज है कि जिस डार्कनेस में आप अपने आप को रखते हैं ना, वहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए टनल के जो एंड में बहुत लाइट है। अब वो लाइट आपको शायद देखने को मिलेगी इन 1 मंथ। मैं लिटरली यहाँ पर बता रही हूँ कि आप या तो ये रीडिंग देखने के बाद ही आपको कुछ ना कुछ एक फीलिंग आएगी अपने अंदर, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है, या फिर इन 1 वीक और 1 मंथ आपको ये लाइट या ये पोर्टल या वो आउटकम जहाँ पर आपने एफर्ट लगाए हैं उसको देखने को मिल रहे हैं। सो वो एनर्जी जो है आपको यहाँ ब्लैक पैंथर की एनर्जी है। सो वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन यू आर। सो यहाँ पर वही एनर्जी है कि अपनी स्ट्रांगनेस को, अपनी इनोसेंस को, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को, लिटरली जो भी आपकी एक ऑथेंटिक सेल्फ है जिसको आप कैरी करके चलते हैं, जो आपकी लिटरली सोल की डिमांड है, उसको लेकर अगर आप चल रहे हैं तो आप बिल्कुल प्योर पर्सन हैं। प्योर इंटेंशन रखने वाले हैं, प्योर पर्सन हैं। सो आपको वो जो लाइट है वो दिखाई जाएगी, वो जो गाइडेंस है वो मिलेगी, वो जो पाथ है वो उस पर आप चल पाएंगे, और इस लोनलीनेस से आप बाहर निकल पाएंगे। वो यहाँ पर एनर्जी मुझे मिल रही है आप लोगों के लिए। ओके, तो चलिए कुछ और भी मैसेजेस लेते हैं। सो आपको वही बोला जा रहा है कि थोड़े से एक्शन आप भी लें उसके रिगार्डिंग ना, आपको भी थोड़े से एक्शन लेने की ज़रूरत है। कैंडल के साथ आप जुड़ सकते हैं, कैंडल्स जलाइए अपने अराउंड, या दिया बत्ती जो करते हैं पूजा पाठ वो थोड़ा सा करिए, या फिर अगर आप योग या मेडिटेशन करना चाहते हैं तो वो करिए, या फिर अगर आप योगा करना चाहते हैं तो वो करिए। जिस भी तरह के एक्शंस आप लेना चाहते हैं, जिस भी तरह की आपकी खुद की एनर्जीज हैं, उससे जो भी अलाइन होता है उस तरह के काम को आपको अपने रूटीन में ऐड करना है। वो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है। सो चलिए मूनोलॉजी से भी देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। और आज फुल मून की भी एनर्जी है, आज या फिर कल फुल मून भी है। सो चलिए देखते हैं। ओके, यहाँ पर है कीप योर हार्ट ओपन। यस, यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वार्टर मून इन लीब्रा। सो वही है कि अपने हार्ट चक्र को ओपन करने की कोशिश कीजिए, अपने हार्ट के साथ अलाइनमेंट में आइए। आपको बोला जा रहा है कि अपने हार्ट चक्र को ओपन रखने की कोशिश कीजिए, हार्ट स्पेस से सोचने की कोशिश कीजिए, और फर्म बाउंड्रीज को क्रिएट कीजिए। ठीक है, डिटैच रहिए। ओके, डिटैच रहिए लेकिन साथ में भी रहिए। वो यहाँ पर एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। बिलीव इन योर गुड लक। ओ माय गॉड, यहाँ पर लिटरली क्राउन चक्र की एनर्जी है। सो यहाँ पर भी देखेंगे तो ये एक योगा के पोज में बैठी हैं। एक योग है जिसमें क्राउन चक्र की एक्चुअली यहाँ पर हीलिंग भी, यहाँ पर हार्ट चक्र और यहाँ पर क्राउन चक्र। सो यस, यहाँ पर लिटरली बहुत रिसीविंग एनर्जी है आपकी। आने वाले एक हफ्ते और एक महीने के अंदर अंदर आपको कुछ रिसीव होने वाला है। यहाँ पर वही मुझे, क्योंकि यहाँ पर द फूल का कार्ड कुछ ना कुछ यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग को शो कर रहा है। सो जो भी आपके पास्ट में या तो रही है, कोई कुछ आपने नया शुरू किया, तो उसके आउटकम्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि उसको लेके यहाँ पर कुछ रिसीव हो रहा है आपको, आप कुछ रिसीव कर पा रहे हैं। सो आपको बोला जा रहा है बिलीव इन योर गुड लक। सो यस, आपके लिए वो गुड लक मैनिफेस्ट हो रहा है, जिससे आपका क्राउन चक्र भी एक्टिवेट हो रहा है और हार्ट चक्र भी एक्टिवेट हो रहा है। सो हार्ट चक्र और क्राउन चक्र के एक्टिवेट, आप चक्रा हीलिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा उसका। और यस, यहाँ पर
यहाँ पर बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी को और बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, या आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। या तो आपको उन तक ले जाया जाएगा या वो आप तक आ रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है जो आपके हार्ट चक्रा को हील करने में काम आएंगे, यानी कि वो आपके हार्ट चक्रा ओपनिंग का एक मीडियम बन रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर भी क्राउन चक्रा की ही एनर्जी है। यस, यहाँ पर है ऑनर योर फीलिंग्स, मेडिटेशन है, यहाँ पर भी मेडिटेट कर रहे हैं। ओके, पाइसिस की एनर्जी है। वाटर साइन पर्सन हो सकते हैं ये, जो आपकी मदद करेंगे, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। लिटरली आपको बोला जा रहा है कि मेडिटेट कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन से ही आपको वो एनर्जी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे और आप हील हो पाएंगे। ये जो लोनलीनेस की एनर्जी है, इससे आप लिटरली बाहर जा पाएंगे, क्योंकि वो आपका प्रोस्पेक्टिव चेंज करने में आपकी हेल्प करेंगे। ओके, वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। चलिए और कुछ मैसेजेस लेते हैं। ओके, ओके, यहाँ पर है डिवाइन एसेंस की एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर लिटरली आपकी जो स्पिरिचुअल रिल्म है, जो हायर सेल्फ है, वो लिटरली यहाँ पर मदद कर रही है। जो आपके जिनमें भी आप विश्वास करते हैं ना, जिस भी एनर्जी में, वो यहाँ पर आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। मैसेज यहाँ पर है इनोसेंस। ओ माय गॉड देखेंगे तो यहाँ पर इनोसेंस का मैसेज है। यहाँ पर बोला जा रहा है बी ट्रू टू योर सेल्फ। जैसा कि मैंने बोला कि आपकी जो ऑथेंटिक सेल्फ है, उसके साथ आपको जुड़ने की ज़रूरत है। जिस तरह के आप पर्सन हैं, उस एनर्जी के साथ जुड़िए। लोगों के एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट में आकर उनके जैसा होने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। यहाँ मैसेज है, दिस कार्ड सजेस्ट दैट यू रिटर्न टू बेसिक एंड एग्जामिन हु यू ट्रूली आर। अलाउ योर डिवाइन एसेंस टू गाइड यू। यस, यहाँ पर अलाउ करना पड़ेगा आपको। आप अलाउ कीजिए, उन एनर्जीज़ को अलाउ कीजिए आपकी लाइफ में आने के लिए, उन पॉजिटिव एनर्जीज़ को आने के लिए। जब आप अलाउ करेंगे तो आपकी तरफ देखेंगे कि मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पर स्पिरिचुअल पर्सन हैं जो आपकी तरफ आएंगे, या आप उनकी तरफ जाएंगे। कि क्यों ये नहीं आ रहे हैं, ताकि मुझे ऐसा लग रहा है ये इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपका हार्ट चक्रा यहाँ पर ब्लॉक्ड है। अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, अलाउ कीजिए कि वो पॉजिटिव एनर्जीज आए मेरी तरफ। आप जितना पॉजिटिव होना शुरू करेंगे, जितना पॉजिटिविटी की ओर जाएंगे, वो पॉजिटिव एनर्जी अपने आपके पास खुद ब खुद आएंगी। वो यहाँ पर एनर्जी आ रही है। इनोसेंस इज अ हाईली इवॉल्व्ड स्टेट which allows you to be natural, joyful, at one with your higher self. Your guidance is to be yourself. वही है कि आपको बोला जा रहा है be true to yourself. अपने आप को ना उस ट्रू सेल्फ में लेकर आइए, जो आपकी लिटरली ऑथेंटिक सेल्फ है। ठीक है, वो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहे हैं। चलिए आपकी हायर सेल्फ से और लेते हैं कि क्या मैसेज यहाँ पर आ रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर बता रहे हैं, हायर सेल्फ ही आपकी बोल रही है, गाइड कर रही है कि योर गाइडेंस इज़ टू बी योर सेल्फ। आप जैसे हैं वैसे रहिए, आपको किसी और की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, और जो इनोसेंस है उसको आप बनाए रखिएगा, बिकॉज वो हाईली इवॉल्व्ड स्टेट है आपकी। वो यहाँ पर बोला जा रहा है। चलिए यहाँ पर एक कार्ड हम और लेंगे, आपकी हायर सेल्फ और क्या यहाँ पर बता रही है। ओके, यहाँ पर द हर्मिट की एनर्जी है। यस, आपको बोला जा रहा है इस जो लोनलीनेस की एनर्जी है ना, इसको अलोननेस में टैप इन कीजिए, बदलिए, चेंज कीजिए। जहाँ पर ये लोनलीनेस आपको फील होती है, उस लोनलीनेस का जो लिटरली मैं बताऊँ आपको, ये लोनलीनेस को आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया ना, यहाँ पर अगर आप टर्न लेंगे इस तरफ, लिटरली आप टर्न लेंगे इस तरफ, तो यहाँ हर्मिट की एनर्जी है, जो कि एक सेंट को शो कर रही है, जो कि एक हाईली एजुकेटेड पर्सन, हाईली एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल पर्सन की ओर जाते हुए आप नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कोई ना कोई नॉलेज आप गेन कर रहे हैं, कोई ना कोई विजडम आप गेन कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है इस एनर्जी को, इस टाइम को जिसमें आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ पढ़िए, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल बुक आप पढ़ सकते हैं, या जिस भी तरह की एनर्जी से आप रेजोनेट कर पाते हैं उस तरह की एनर्जीज में जाइए, या उस तरह की बुक खरीदिए और पढ़िए। तो जिस भी तरह की एनर्जीज हैं, या जो भी आपका पढ़ने का मन करता है, वो सब आप पढ़िए।
वो यहाँ पर बोला जा रहा है। सो यहाँ पर विजडम है, सोल सर्चिंग, सॉलिट्यूड, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, रिसीविंग और गिविंग गाइडेंस। सो यस, आपको वही बोला जा रहा है कि गाइडेंस को रिसीव कीजिए और शेयर कर सकते हैं तो उस टाइम को भी निकालिए कि अगर आप शेयर कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो फिर आप वो भी कर सकते हैं। गाइडेंस लीजिए, नॉलेज लीजिए और उसको शेयर कीजिए, उसको स्प्रेड कीजिए। और ये जो टाइम है, जो आपका लोनलीनेस आपको लगता है जिस समय में, उस समय को अगर आप दूसरी तरह से देखना शुरू करेंगे तो वो जो लोनलीनेस है वो आपकी अलोननेस, यानी कि आपको खुद की कंपनी अच्छी लगने लगेगी, यानी कि वो समय जिसमें आप सैड रहते थे उसमें आप हैप्पी रहना शुरू कर देंगे। सो आप अपनी कंपनी को एंजॉय करना शुरू कर देंगे। सो वो यहाँ पर एनर्जी आ रही है और आपको बोला जा रहा है कि नॉलेज लीजिए, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में रहिए। जो भी बर्डन ये हो आ रहा है आपके ऊपर, ये सारा बर्डन जो है ये आपकी इस थॉट से आ रहा है, जो आपका एक नेगेटिव थॉट या किसी के कुछ लॉस किया है आपने, कुछ लूज किया है, ऐसी एनर्जी आ रही है। सो उसी से ये लोनलीनेस जो है ये आपके अराउंड है। सो यस, इससे आप बाहर निकल पाएंगे। ओके, क्योंकि ये एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रही है, तो आपको बोला जा रहा है कि ये आपको सर्व नहीं कर रही है, आपकी जो बॉडी है उसमें पेन भी मैनिफेस्ट कर रही है। सो उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, नॉलेज लीजिए, अच्छे स्पिरिचुअल जो पर्सन हैं उनके अराउंड लीजिए, उनके वीडियोस देखिए। अगर आप वीडियोस देखते हैं तो उनकी वीडियोस देखिए जो एक अच्छे स्पिरिचुअली गाइड करते हैं या कुछ अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उन पर्सन्स के साथ अलाइन होने की कोशिश कीजिए। सो यस, आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है। अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आप नए आए हैं तो। और मिलूंगी आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।